अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह सुबह बदा मिन तौलातिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह साती शजरून तकल हजरू शकल कमरू बी इशारतिही उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह जिब्रीलु अता लैलता असरा वरबुताहु लिहदरतिही जिब्रील अमी पैगामे खुदा लेकर आए थे शबे असरा अल्लाह ने अर्श पे बुलवाया कुर्बत का शरफ उनको बख्शा अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह।
सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत आगाज़ हुआ है आज की ट्रांसमिशन का, जिसका नाम है नया दिन रमज़ान स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। तो जनाब, कितने खुशनसीब हैं वो रोज़ेदार जिनके लिए मछलियाँ तक दुआएं करती हैं। तो सोचें ये महीना हमारे लिए कितना रहमतों बरकतों वाला है। यही नहीं, इस महीने में नेकियां करने का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नेकियां बहुत से तरीके से की जाती हैं। ये छोटी छोटी जो नेकियां होती हैं ना, ये एक ऐसा ब्रिज बन जाती हैं जो कि आपके और जन्नत के दरमियान होती है। इसलिए किसी भी नेकी को छोटा मत समझें, बस करें क्योंकि ये नेकी है। लेकिन नेकी करने का एक तरीका ये भी है कि आप किसी के काम आ जाएं। ये मतलब इस तरीके को आप इस तरह ले लें कि किसी कमज़ोर के काम आए, किसी नातवा के काम आए, किसी ज़ईफ़ के और माजूर के काम आए, उनकी मदद करें। चाहे किसी भी तरीके से मदद कर दें। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई माजूर शख्सियत आपको मिली है, अगर उसने सामान हाथ में उठाया हुआ तो आप उसके साथ उसका बर्डन शेयर कर लें, ये भी एक नेकी है। ऐसे लोगों को तलाश किया जाए जो हमारी तवज्जो के सही मानों में मुस्तहिक हैं। आज का हमारा मौजू यही है। सबसे पहले इस हवाले से 2 अहदीस हैं जो हम शेयर करेंगे, फिर इस हम गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, तो पहली हदीस ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो तुम्हें कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों के वसीले से ही नुसरत अता की जाती है और उनके वसीले से ही तुम्हें रिस्क दिया जाता है। और दूसरी हदीस ये है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस उम्मत की मदद इसके नातवा और कमज़ोर अफराद की दुआओं, नमाज़ों और इखलास की बदौलत अता करता है। तो इस खूबसूरत हदीस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मज़हबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। इसके अलावा आपने खूबसूरत जो है एक कलाम सुना सैयद रेहान अनवर, इनसे हम आगे चल के भी नात जो है वो सुनेंगे। आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और नया दिन का चोली दामन का साथ है एक ऐसी शख्सियत से कि जिसका चोली दामन का साथ है इंसानियत से, दुखी इंसानियत की खिदमत से। सारिम बर्नी हमारे साथ मौजूद है। सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं मुफ्ती साहब कि एक तो ये पाक महीना, बाबरकत महीना कि जिसमें हम अपने आप को तैयार करते हैं आगे आने वाले दिनों के लिए कि हम जो इसमें नेकी करें उसको आगे भी जारी रखें। क्या ही खूबसूरत अहादीस जो हैं वो हमने शेयर की अपने देखने वालों से, और कितना ज़रूरी है आजकल के इस माशरे में कि जहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, अफरा तफरी का आलम है, अकरबा परवरी का आलम है। ऐसे में हमें हमारे दीन, हमारे मज़हब ने ये राह दिखा दी है कि अगर तुम्हारे माशरे की निजात है तो वो उस तबके की खिदमत में निजात है कि जिसको तुमने धुतकारा हुआ है। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया सैयद फैसल करीम साहब और हमारी बेटी महक असलम साहिबा। सबसे पहले तो माह सयाम की आप दोनों हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो आपका खूबसूरत ये प्रोग्राम नया दिन पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। नात भी खूबसूरत हुई और प्रोग्राम का आगाज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस से सब आपने आगाज़ किया, बुखारी मुस्लिम से, इसका तो इनकार ही नहीं है। इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। जहाँ तक जनाब ने आगाज़ किया है माह सयाम का, ये तो वो बरकतों वाला महीना है कि जो इस महीने को पाए और उसके रोज़े न रखे, एहतराम न करे, तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वो बदनसीब ही होगा कोई। तो जो पाले और इसकी इज़्ज़त करे, रोज़े रखे, नमाज तरावी का अहतमाम करे, सदक़ात व खैरात करे, वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मिशकात शरीफ की हदीस है। मिशकात ये वो हदीस की किताब है जो हर दीनी मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती है। यानी सियासित्ता के अलावा बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, तिरमिज़ी के ये अलावा एक किताब है, मगर ये सारा मजमुआ है हदीस नबवी का। उसके अंदर एक हदीस गुजरी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह सयाम रमज़ान का पहला जुमा है, हुजूर अपने मिंबर पे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं तो असहाब रसूल को कुछ बताने के लिए, तो हुजूर ने 3 बार फरमाया आमीन आमीन आमीन। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, दुआ तो कोई नहीं हो रही थी,
आमीन के मानी है कबूल फरमा। तो यहाँ कौन दुआ कर रहा था और आप उसकी दुआ पे आमीन कह रहे थे? फरमाया जिब्रील आए थे दुआ करने के लिए, मैं उसकी दुआ पर आमीन कह रहा था। अब जिब्रील कहाँ से आए थे? जिब्रील का जो ऑफिस है वो है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर सैयद फैसल करीम साहब 7 आसमानों के ऊपर है और एक आसमान से दूसरे आसमान की जो मसाफत है, सफ़र है, वो 500 साल की राह है। अल्लाह। अब ये वहाँ से चले मदीना मुनव्वरा में आए, हुजूर की बारगाह में आए दुआ करने के लिए। अगर इसको ज़रा इश्क की दुनिया में देखा जाए तो पूछते हैं जिब्रील से कि आप वहाँ छोड़ के यहाँ दुआ करने आए, तो कहा कि दुआएं कबूल ही रसूलुल्लाह की बारगाह में होती है। सुभान अल्लाह। जहाँ हुजूर का मस्कन हो, बसेरा हो, हुजूर रहते हों, जो वजह तख्लीक के कायनात हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहाँ अगर दुआ की जाए तो दुआ की कबूलियत का ज़रिया ही हुजूर की बारगाह है। रसूलुल्लाह की ज़ात ही कबूलियत का एक ज़रिया है। जहाँ सारी उम्मीदें टूट जाती हैं बेटी महक, वहाँ ये एक उम्मीद रह जाती है हुजूर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यहाँ बारगाह में कबूल होती है। तो दुआ की थी, दुआ ये कर रहे थे मौला कि जो बूढ़े माँ बाप को पाए और वो बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत न करें, उनकी किफ़ालत न करें, मौला वो हलाक हो जाए। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी दुआ, बद्दुआ थी ये। हुजूर फरमा रहे थे आमीन, यानी सरकार इस बात पे राज़ी थे कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाएं और उनकी मदद न करें, किफ़ालत न करें, देखभाल न करें, खाने पीने के लिए न दें, और बाकी उस औलाद के ज़िंदा रहने का क्या हक़ है? आखिर दुनिया में जो हम भेजे गए किसी मकसद के लिए भेजे गए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फिर इसी हदीस के तहत है कि अल खल्क़ु इयालुल्लाह, मखलूक भी मेरा कुंबा है। अगर तुम खुदा को ढूंढना चाहते हो तो खुदा मखलूक में मिलता है, तो मखलूक के पास जाओ, खुदा मिल जाएगा। यानी मेरी मखलूक की तुम खिदमत करो, इनको अपने सीने से लगाओ, जो ये माजूर हैं, मजबूर हैं, इनको अपना बना लो, खुदा मिल जाता है। तो जिब्रील ये दुआ कर रहे थे। दूसरी दुआ ये थी कि जो रमज़ान का महीना पाए और वो रोज़े ना रखे, वो भी हलाक हो जाए। अब हमने देखना है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। बिल्कुल। अब फ़र्ज़ अल्लाह ने उन पर फ़र्ज़ किए हैं जो अहले ईमान हैं। तो रोज़ा 11 महीने अल्लाह ने हमें दिए, हम अपनी मर्ज़ी से खाते पीते उठते बैठते, और 1 महीना दिया कि इसमें तुम तकवा हासिल कर लो, मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह रसूल की उम्मत को मुत्तकी देखना चाहता है कि ये तकवा हासिल करें। तो मौला जो रोज़े न रखें वो भी हलाक हो जाए। हुजूर मुहर लगा रहे हैं इस दुआ पे आमीन, तो बाकी वो हलाक हो जाए। तीसरी दुआ ये थी कि जो नबी मोहतशम का नाम मुबारक सुने और दरूद पाक न पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुहम्मद आए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पढ़ा जाए, तो वो भी हलाक हो जाए। तो हुजूर फरमाते आमीन। ये भी दुआ सही जिब्रील ने की है। अब ये सारे मामलात हैं जो आप हदीस कोट कर रहे थे बुखारी और मुस्लिम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें जो रिज़्क दिया जाता है, तुम्हारे अपने नसीब मुकद्दर पे कभी घमंड नहीं करना, फ़ख्र नहीं करना, बिल्कुल, बल्कि जो मजबूर और माजूर लोग होते हैं उनके सदके से तुम्हें रिज़्क दिया जाता है। और तुम्हें क्या करना है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रम व अलानियतन। तुम खर्च करो दिन में, रात में, ज़ाहिरन बातिनन, यानी ज़ाहिरन भी खर्च करो, छुप कर भी खर्च करो। अगर तुमने ये सारे काम खर्च बना लिए हकूक़ुल इबाद के, हकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकता है, वो मेरा अपना मसला है, नमाज पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, अगर नहीं पढ़ी तो मैं खुदा का मुजरिम हूँ, खुदा की बारगाह में जवाबदेह हूँगा। मगर जब बात आती है बंदू के हकूक़ की, औलाद के हकूक़ की, माजूर के हकूक़ की, इर्द गिर्द के मुआशरे के हकूक़ की, यहाँ तक कि मेरा दीन दीन रहमत, इस्लाम दीन रहमत है, यहाँ तो जानवरों के हकूक़ का हुक्म दिया गया है, बिल्लियों के हकूक़ का हुक्म दिया गया है, मुर्गी के हकूक़ का हुक्म दिया गया है कि उनका हक क्या है। यहाँ तक कि तुम अगर चल रहे हो तो चलते हुए अपनी नज़रों को नीचा रखो, चिमटियों को देखो, ये भी मेरी मखलूक है। कुरान ने इसको नमल कहा है, जिसको हम सैयद फैसल करीम साहब हल्की छोटी मखलूक कहते हैं।
मगर उसका जिक्र आप कुरान में पढ़ें, अल्लाह ने इस मखलूक के नाम की एक पूरी सूरह नाज़िल फरमा दी है, सूरह नमल, यानी चिमटियों वाली सूरत। फिर उस चिमटी का जिक्र कुरान ने बयान कर दिया है कि वो क्या कह रही थी, वो अपने लश्कर को कैसे आगाह कर रही थी, और पैगंबर मुस्कुरा रहे थे। पैगंबर की समात में भी लाखों सलाम कि चिमटी की आवाज़ को सुन सकता है। चिमटी कहीं हज़ारों सैकड़ों मील दूर बात करे, कलाम करे, वो अपने लश्कर में कलाम करे, और पैगंबर एक जगह बैठे हों तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं। फतबस्सम दाहिकन, वो मुस्कुरा रहे होते हैं कि चिमटी कह रही है कि अपने अपने बिलू में चली जाओ, सलेमान का लश्कर आ रहा है। तो ये कितना बड़ा कमाल सवाल है, कमाल मौजू है। और अगेन वही मुफ्ती साहब, हम यहाँ पे माँ बाप के हुकूक नहीं अदा करते, या आप चूंटियों की बात करें, हम वो हुकूक नहीं अदा करते जो हमारे घर में बहन भाई या हमारे करीबी रहते हैं। सारिम भाई, आपकी तरफ आती हूँ, आपका भी ताल्लुक इसी तरह की एक, उससे मैं कहूँगी एक ऐसे कार्य खैर से जिसमें माजूर है, कमज़ोर है, माँ बाप है, बस आपके पास वो दर्द दिल है, वो आँख है, अल्लाह ताला ने वो आपको आँख अता की कि आप उनका दर्द देख सकते हैं, वो एहसास है कि आप समझ सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम हमारे जो माशरे के कमज़ोर हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हमें उनको अव्वलीन तरजीह देनी है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे? मेरी बहन, सबसे पहले तो अफसोस ही करूँगा अपनी पूरी कौम पे, उन पे नहीं जो ये कर रहे हैं, उन पे भी जो ये देख रहे हैं, ये दोनों पे जिम्मेदारी आयद होती है। 3-4 दिन कबल मैंने एक शख्स को एक वीडियो, मुझे अमेरिका से एक हमारी डोनर है, उन्होंने जो है ना मुझे सेंड की, जो नॉर्थ कराची 4K स्टॉप के पास एक बाबा जी थे जिसकी अपनी ही फैमिली, बीवी और बच्चे उसको सड़क पे फेंक करके गए। उनका पूरे बेडसोर हुए हुए, बुरी हालत हुई भी उनकी, यानी इतनी बुरी हालत कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, भी मैं दिखा नहीं सकता, और ना आपको पीछे दिखाऊं कि वो जो उनके कीड़े थे मेरे चढ़े तो मुझे भी काटे में पूरे मेरी गर्दन पूरी उससे दर्द कर रही है। इस कदर उसके अंदर कीड़े चूंटियाँ जो है ना चढ़े हुए थे। एक जिंदा इंसान इस हाल में पड़ा हुआ था, और लोग देख तो रहे थे, अफसोस तो कर रहे थे, मूवी तो बनाई, वायरल तो की, पर किसी ने उसको वहाँ से उठाया नहीं। तो हम ऐसे में, मुझे बताएं, उस बीवी बच्चों को क्या कहें? हमारी अपनी ज़ाती इंसानियत किधर मौजूद है। और वो वीडियो मुझे मिली है, मैंने फ़ौरन बंदा भेजा, वहाँ वो मौजूद था, मैं ख़ुद गया उसको लेने के लिए, और मैंने उसको वहाँ से उठाया और मैंने हॉस्पिटलाइज़ कराया हुआ। 3-4 दिन में हॉस्पिटलाइज़ है, अब काफ़ी माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं। शुक्र। बात ये है, माजरत जी, ये आप रमज़ान के महीने की रमज़ान के अभी चंद दिन पहले फैसल भाई, वैसे तो रमज़ान हो या ना हो, लेकिन रमज़ान में तो बहुत वाकई में कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसलमान बने होते बज़ाहिर कि हम मस्जिदें भर देते हैं, हम अल्लाह रसूल की बातें ज़्यादा शुरू कर देते हैं, लेकिन अमल किधर है? अभी मुफ्ती साहब जो बातें सुना रहे थे, वाक़यात सुना रहे थे, हदीसें सुना रहे थे, यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। हालांकि पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ कि जो अल्लाह ने कहा या जो मेरी निगाह में आया मैं उसको पूरा कर सकूँ, लेकिन इंसान हूँ, कभी भटक भी जाता हूँ, कभी बहक भी जाता हूँ, कभी गलती भी हो जाती होगी। मगर ये कौन लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए, देखते हुए, या आज अगर मैं सुन रहा हूँ मुफ्ती साहब की बातें तो दुनिया सुन रही है, अब क्या वो अपने आप को बदलेगी? क्या कल से अपना कोई अंदाज बदलेगी? तो ये बड़े दुख की बात है। और मैं समझता हूँ कि आज इस माशरे में वाक़ियतन ओल्ड होम होने चाहिए, इस माशरे में शेल्टर होम की तादाद बढ़नी चाहिए, बच्चों के केयर सेंटर बढ़ने चाहिए। क्योंकि अब मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए, वसाइल लोगों के पास रहे भी नहीं है, फिर आपस में तू मैं में इंसान दीन भी भूल जाता है, कानून भी भूल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि या तो फिर इतना अच्छा माशरा कर लो कि सब दोबारा से जुड़ जाओ उन्हीं घरों के अंदर, और अगर इतना अच्छा माशरा नहीं कर पा रहे तो कम से कम इंसान को सड़कों पे रुलने को ना फेंको उसको। और इसमें सबसे जो मज़े की बात फैसल भाई, उसकी जो बीवी बच्चे हैं, आपको पता है, उसको वहाँ फेंक गए लोग। जो हमदर्दी हमारे यहाँ क्या है, भीख देना, वो जो भीख दे करके उसको जाते थे, उस बाबा को जो चल भी नहीं पाता था, तो शाम को बीवी बच्चे आते थे और वो 2000 1000 1500 वो उठा करके ले जाते थे। वो ये वहाँ पे मौजूद जो गार्ड था, एक वो ट्रैक जो चला है उसका गार्ड था, उसने ये सारा वाकया बताया हमें कि इस तरीके से मुझे बड़ा, मैं लड़ा भी उनसे, लेकिन मैं बेबस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जितना वो कर सका था ना, वो उस वक्त आगे बढ़ा, उसने बताई एक बात, उसने उठाया, मैं साथ एम्बुलेंस में उसको बाबा को डाला। तो बात ये है कि हम सबको इंसानियत जगाने की ज़रूरत है। ये कुरान पढ़ लेना ये कमाल नहीं, कुरान पे अमल करना कमाल है। किसी कानून को पढ़ लेना जो है ना वो कमाल नहीं है, उस पर अमल करना जो है ना वो कमाल है। हम अमल में सिफर है, पढ़ने में हम जो है ना आलिम फाजिल बन गए सारे के सारे, और यही वजह है कि अमल सिफर है,
तो माशरा हमारा जो है ना बिल्कुल तबाही पे चला गया। ठीक। और यकीनन सानिम भाई, हम इस पे जितनी बात करें उतनी कम है, और यकीनन हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जिन्हें देख के हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए। ऐसी एक मिसाल हम आज हमारे प्रोग्राम में भी मौजूद होगी आफ्टर दिस ब्रेक। कमज़ोर है वो शख्सियत, लेकिन हम सब ने मिलकर उनके साथ खड़े होना है ताकि हम उनकी इस कमज़ोरी को उनके एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल सकें, उनको इतना ताकतवर बना सके, इतना स्ट्रॉन्ग बना सकें कि कोई कभी भी उन्हें कमज़ोर कह ही ना सके। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया दिन रमज़ान स्पेशल के स्पेशल किचन में। आज इस किचन में क्या बनने जा रहा है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी, और ये स्पेशली बच्चों के लिए जो बच्चे खाना नहीं ना खाते हैं, अम्मा ये चीज़ें बनाएं और घर में ये किचन में बनी हुई टॉफ़ियाँ जो हैं ये नहीं खिलाएं। अब ये जो कैंडीज़ हैं ये किस चीज़ से बनने जा रही है, ये जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शेफ़ हमारे साथ मौजूद है सलमान। अस्सलाम वालेकुम सलमान, रमज़ान मुबारक। क्या बनने जा रहा है आज? आज हम बना रहे हैं कैंडीज़। कैंडीज़, अब ये कैंडीज़ किस चीज़ की हैं? कैंडीज़ कीमे की हैं, बीफ का कीमा। बीफ का कीमा है और इसकी बनेगी कैंडीज़। इसको कीमे की टॉफ़ियाँ भी कह सकते हैं, कीमा टॉफ़ियाँ कहते हैं। कीमा टॉफ़ीज़ बेसिकली इसको हम कह देंगे। ठीक है। कीमा टॉफ़ीज़ जो बच्चे आजकल जो है बच्चों का सारा रुझान चिकन की तरफ जा रहा है, पोल्ट्री खा रहे हैं, चिकन के नगेट्स, चिकन के समोसे, चिकन के रोल, हर चीज़ जो है अम्मा को कहते हैं कि भाई हमें चिकन में चाहिए। लेकिन ये बीफ का जो कीमा है ये हेल्दी भी होता है और ये बच्चों को खिलाना भी चाहिए। चिकन की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसमें प्रोटीन रेशो काफ़ी ज़्यादा है और बीफ बच्चों को ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं चिकन कैंडीज़। कीमा जो हमारे पास है बीफ का है और इसकी हम कैंडीज़ बनाने जा रहे हैं। तो ये कितना कीमा आपने लिया है? ये कीमा है 500 ग्राम्स, आधा किलो। आधा किलो है। और इसके अंदर क्या क्या ऐड करेंगे आप? इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ठीक है। कितने टीस्पून? अराउंड 1 टीस्पून। ठीक है। कोकोनट, ठीक है, 1 टीस्पून। 2 टेबल स्पून। ओके, ये कोकोनट पाउडर की फॉर्म में है इनके पास। और इसके बाद ये है हमारा सीख कबाब का मसाला। अच्छा, अराउंड 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया। अच्छा, वैसे कुछ बच्चे होते हैं कि माँ कहती है हम उन्हें स्पाइसी चीज़ें ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, बट 2 टेबल स्पून इज़ फाइन। इसमें सीजनिंग्स को बैलेंस करेंगे तो 500 ग्राम में 2 टेबल और कोई इसमें स्पाइसेस जा नहीं रहे। सही है। ओके, ये वैसे स्पेशली बच्चों के लिए, बड़े भी खा सकते हैं। वो अक्सर ऐसा होता है बच्चों का बचा हुआ अम्मा ही खाती हैं। ऐसे ही है। ये क्या है? ये है बेसन। ये आपने कितना ऐड किया? अराउंड 2 टेबल स्पून। चलें जी, ओके। अब हम इसमें डाल देंगे एक एग। चलें जी, एक अंडा भी इसमें ऐड कर रहे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त एक नई सी चीज़ बनने वाली है। फैसल, आप खाएंगे जब बन जाएगी? इफ्तार में या सहरी में आप खा सकते हैं। अच्छा, ये कैंडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे मतलब ये कोई बड़ा यूनिक है ना? होगी, छोटी कैंडी होगी या जैसी भी कैंडी होगी, लेकिन बड़ी यूनिक होगी। और लेट्स सी कि जब ये फाइनलाइज होती है क्या बनती है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुनी है ये चीज़ ना, कीमे की कैंडीज, कीमा टॉफ़ी। तो ये अच्छा, इसमें नमक भी हम ऐड कर रहे हैं। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अराउंड 2 पिंचेस। जी, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। बच्चों को जितना कम नमक खिलाएं उतना बेहतर है, क्योंकि नमक के हवाले से हमेशा यही कहा जाता है कि नमक हमेशा कम रखना चाहिए। अच्छा जी, अब हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से, क्योंकि कीमा है उसमें स्पाइसेस एक पार्टिकल तक उसके चाहिए। तो ये हाफ केजी कीमा था। और जो है इसके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं ये सलमान ने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया। सो कीमा जब भी लें, वॉश करें, उसको रखें और बच्चों को बीफ और मटन ज़रूर खिलाएं जिन घरों में ज़्यादा चिकन खाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि चिकन नहीं खाएं, चिकन भी खाएं, लेकिन एक जो है उसका पोर्शन बना लें कि एक दिन चिकन देना, एक दिन कीमा, एक दिन मटन का सालन बनाना। सो ये इसको अब मिक्स किया जा रहा है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और ये इसकी अब कैंडीज़ बनेंगी, इसकी टॉफ़ीज़ बनेंगी। अब ये टॉफ़ीज़ कैसे बनेंगी और इनका साइज़ क्या होगा और ये किस तरह से बनाई जाएंगी, ये खैर आगे चल के ना हम सारा कुछ एक साथ तो बता नहीं सकते। तो फैसल, आपका रुख करती हूँ। और मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ सारिम भाई भी मौजूद हैं हमारे साथ। ठीक है महक, तो जैसे कि हम आज का मौजूद हमारा यही है कि वो माशरा कभी तरक्की नहीं करता कि अगर उस माशरे के जो बाला अफराद हैं वो बज़ाहिर कमतर समझे जाने वाले अफराद को बुरी हालत में छोड़ दें। मुफ्ती साहब, ये एक चीज़ हमें रमज़ान ने, न सिर्फ रमज़ान ने बल्कि हमारे मज़हब ने हमें मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स देखे समझा दिए है कि अगर माशरे में हर तबके का आदमी है
अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो मसावात का दर्स दे के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का हमें दर्स दे के ये चीज़ सिखा दी गई है। कितना अमल करता है हमारा माशरा इस पर? माशाल्लाह, बहुत अच्छा ही अहम सवाल है। गुजारिश ये है कि मसावात का दर्स तो दीन इस्लाम से बढ़ के कोई और दीन देता ही नहीं है। बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन जो है वो दीन इस्लाम है। इसमें तमाम का किरदार जो है वो ज़रूरी है। उलमा मशैख का किरदार अहम है, वो एक रहनुमा होते हैं कौम के। ऐसे उलमा नहीं, जैसे हमारे सारे भाई कह रहे थे, सब उलमा बेअमल नहीं होते, बाअमल भी होते हैं। बेअमल की तो हम बात ही नहीं करते, उलमा सू की बात ही नहीं करते, वो तो मुआशरे के लिए नासूर होते हैं। उलमा सू जो होते हैं, जो उलमा हक़ हैं, जिनका ज़िक्र कुरान में आया, हदीस में आया, जिनके लिए समंदर की मछलियाँ, ज़मीन की चिमटियाँ दुआ करती हैं। मसावात का जहाँ तक तल्लक है, हमारा कमज़ोर तबका जो है, माजूर जो हैं, आँखों से नाबीने हैं, एज़ा जिस्म नामुकम्मल है, उनके लिए जो दीन ने काम किया है, दीन रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना, हुजूर की सीरत तैयबा मेरे सामने है। मैं सिर्फ यहाँ 2 हदीसें पेश करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीन सहाबी है, वो रसूल के साथ वहाँ पे बैठे हैं जहाँ सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन जहाँ अबू बकर बैठेगा, वहीं एक नाबीना सहाबी जो कमज़ोर है, माजूर है, उसकी जगह भी वही है। जिस मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक़ नमाज़ पढ़ाता है, उसी मुसल्ले का इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम को बनाया है। और जहाँ पे फ़ारूक आज़म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते हैं, वहाँ एक हबशन का बेटा जिसको सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं, वो जो वहाँ पे उमैया के हाथों मार खा रहा था, इस्लाम ने उन्हें ख़रीदा, अबू बकर ने ख़रीद करके आज़ाद कर दिया। बल्कि एक इश्क और सूफ़ियों की बात मैं वो अपना फैसल भी आपकी नज़र करना चाहूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर, आपने बिलाल को ख़रीदा है, इस ख़रीदारी में मुझे भी आप शामिल कर लेते तो कितनी बड़ी बात होती। तो अर्ज़ करते हैं मुर्शिद आज़म, जो कुछ अबू बकर का है वही सब कुछ आप ही का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का मुआशरा बाकी दुनिया से बहुत अच्छा है। उसकी मेरे पास कई दलीलें, कई मसाइल, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, तुर्की गए, इराक गए, आज़रबाईजान गए, जहाँ जहाँ गए, मैं अपने पाकिस्तान के मुआशरे को देखता हूँ। ज़लज़ले आते हैं उनको देखता हूँ, सैलाब की नौबतें आती हैं उनको देखता हूँ। सदक़ात व खैरात में पाकिस्तान से सबसे आगे जो है वो हमारा शहर कराची है। मेरी बैठक मौलाना अब्दुस्तार एधी साहब फौत हुए हैं, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था। ये समाजी लोग थे, करने वाले थे। इसी तरह हमारे आज इस मुआशरे के अंदर जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जब सैलानी वेलफेयर के अंदर मौलाना मोहम्मद बशीर फारूक कादरी साहब, उनका एक काम है। तो मैं समझता हूँ उलमा, मशाइख, समाजी हजरात अगर मिल के हम रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को सामने रखें, मसाजिद रमज़ान में भी भरी रहती हैं, रमज़ान गैर रमज़ान में भी भरी रहती हैं, जुमे के इज्तिमा होते हैं। भाई ये मसाजिद, ये मदारिस, ये इस्लाम के किले हैं। अगर हम इनको मजबूत नहीं करेंगे तो हमारा इस्लाम मजबूत नहीं होता। जहाँ तक कुरान की बात आती है, कुरान पे हर मुसलमान को अमल करना ज़रूरी है। जितना मैं आलिम दीन हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने ये कौम की रहनुमाई करनी है। अगर मेरे पाँव पे कीचड़ लग जाएगी, मट्टी लगेगी, तो यकीनन लोग कहेंगे आलिम दीन है। तो गैर आलिम दीन अगर कोई हरकत व सकनात करता है तो उससे बात पूछनी नहीं होती। मैं ये कहता हूँ सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल के दरवाजे खोल दिए, बगैर रंग व नस्ल के यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सबको बुलाया। जो माजूर है उनके हकूक भी बराबर शहरियों के रखे कि आओ यहाँ से लो, यहाँ तक रखे कि दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं उनको भी कहा कि अगर तुम बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, तुम्हारे बच्चों की किफ़ालत भी हमारा ये बैतुल माल करेगा। तो दीन इस्लाम तो दीन रहमत है। इसने तो कोई जगह छोड़ी नहीं कि जहाँ किसी को हक न दिया हो या हक उसके दरवाजे तक न पहुँचाया हो। अब ये एक बदकिस्मती है कि हमारी रियासत की, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की जो दावेदार थे रियासत मदीना के, आज वो कहाँ हैं? वो कहते थे, उन्होंने जो ये काम करने थे नादारों के, उन गरीबों के लिए आवाज़ किसने उठाई? बरनी साहब, हम यहाँ पे चैनल में बैठ के तो यहाँ बात कर लेते हैं, आवाज़ उठाते हैं। असम्बलियों में उन नादारों का नुमाइंदा कौन गया है जिसने जाके आवाज़ उठाई हो?
चौराहे पे किसने आवाज़ उठाई है? कानून बना है, उस पर अमल नहीं कराया गया, तैयार हुए हैं। मगर रियासत मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाक के दौर में, फ़ारूक आज़म के दौर में, मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम के ज़माने तक हम जहाँ जहाँ देखते हैं दस्तरखां भी लगते थे, एहतमाम भी होता था, उन माजूरों की किफ़ालत होती थी। आज जब मैं माजूर को देखता हूँ, अपने मदरसे में ले आता हूँ, आंखों से नबीना है। अब तो इदारे बन गए पाकिस्तान के अंदर, उनकी तालीमात के लिए उनको कुरान पढ़ाता हूँ, उसे नमाज सिखाता हूँ, उसे रसूलुल्लाह की हदीस सिखाता हूँ, एक बेहतरीन नमाजी तैयार करता हूँ। उसी को तैयार करके मैं एक कौम का इमाम बना के उन्हें दे देता हूँ कि जाओ तो मुसल्ले पे खड़े होके पूरे रमज़ान के अंदर मेरी कौम को कुरान सुना दो। और क्या ये उसका हक नहीं है? और क्या ही खूबसूरत ये बात है, और क्या ही खूबसूरत होता है कि अगर ये जो जिम्मेदारी है, जिन पे असल जिम्मेदारी है, वो इसको अदा करें। ये जिम्मेदारी जिनकी है कितनी अदा हो रही है वहाँ से, इसी पे हम सारिम भाई से भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक पे उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि गुफ्तगू जो है वो बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ती जा रही है, हमारी कोशिश ये होती है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला यूँ ही जारी रखें, बल्कि आपकी मुलाकात ऐसे अशख़ास से करवाएं, ऐसे लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएं जो हकीकी मानों में हमारी और आपकी तवज्जो का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो रिपोर्टर हैं रेहान अहमद, वो एक ऐसे शख्स से हमें मिलवाएंगे जो हड्डियों की एक ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को नकारा बना कर रख दिया। अदील अहमद किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। अब नोट कीजिएगा कि वो मसीहा आप में से कोई ज़रूर हो सकता है, तो आगे बढ़िए, इनका हाथ थामिए। ऐसा मसीहा जो इनकी मुश्किलात को कम कर सके, इनका साथ दे सके। सो अब अपने अंदर ढूंढें कि हम ही वो शख्सियत है जो इस कार्य खैर के लिए चुने गए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। कल ही की बात है जब 3.25 फीट के अदील अहमद 3.5 फीट की अनम को ब्याह कर घर लाए थे, मगर अब ये सब ख्वाबों और ख्यालों का किस्सा मालूम होता है। मगर अदील की ये हालत हमेशा से नहीं थी। इस बारे में अदील दुखे दिल से यादों को ताज़ा करता है। पैदाइश के वक्त मैं बिल्कुल सही था। कम से कम 1-1.5-2 साल बाद मेरी हड्डियों में चेंजिंग होने लगी। पहले वो टेढ़ी होने लगी हड्डी, पहले पीछे को भी निकला, तो डॉक्टर ने एक्सरसाइज का बोला, वो मालिश करते थे, मसाज, तो वो सही हो गई। फिर आगे निकली, आगे भी हम वालिदा बहुत करते थे, वालिद साहब भी। उसमें कितना एडवांस नहीं था इलाज, मगर फिर भी उन्होंने उनके अंदर बता दिया कि ये जैसे PSL में ना, इसके हड्डियों में कैल्शियम नहीं बनता और विटामिन डी नहीं बनता। जैसे जैसे ये माजूर बड़ा होता जाएगा तो ये ना एक वक्त आएगा कि बिल्कुल यानी कि पैरालाइज हो जाएगा ये। अदील की माजूरी ने उसकी जिंदगी और घर के हालात तो बद से बदतर किए ही, मगर इसके साथ ही अपनों की बेहिसी ने उससे उसके जीने की उमंग भी छीन ली। मेरी वालिदा तो बहुत करती थी, मेरे को अभी भी सपोर्ट करती हैं, मगर और कोई नहीं करता। वो भी जो अब वालिद साहब ने उनके हाथ से सब कुछ पैसे छीन लिए, एक पैसा नहीं देते। मेरी और वालिदा की हालत बिल्कुल देखिए। बहन भाई हम मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि कोई भी पसंद नहीं करता दुनिया में। रिश्तेदार भी मैं मिलना चाहता था, घरों से मिलना चाहता था, मगर सब की बीवी बच्चों ने मिलने से मना कर दिया। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए अदील ने खानदान वालों के साथ साथ इक़्तिदार की ऊंची कुर्सियों पर बैठी नामी गिरामी शख्सियात की दहलीज पर भी दस्तक दी, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। बड़े चक्कर लगाए गवर्नर हाउस के, आज 22 साल हो गए। 3 मरतबा मैं इशरत अल-बाद से मिला, इरफान उल्लाह खान मरवत ने मुझे वज़ीर तालीम से परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नौकरी के उस पर साइन करके दिए। इतने इंटरव्यू करे, सेक्रेटरी महर मोहता मुला अली मोहम्मद महर, वज़ीर आला किसी ज़माने में यहाँ पे, गुलाम अरबाब रहीम, शौकत अजीज़, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ ज़रदारी। अदील अहमद के छोटे कद और उसकी माजूरी के साथ
जिंदगी की गाड़ी में सवार उसकी बीवी अनम अफसुर्दा तो है मगर ना उम्मीद नहीं। मैं अपनी नई ज़िंदगी उनके साथ गुजारना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। कोई किसी का नहीं है जोन में, अभी कोई सपोर्ट नहीं करता, बाद में कौन करेगा शोहर के मरने के बाद। आप लोगों से इलाज करवाने का बोलते हैं, हमारी मदद करो, मेरे शोहर की इलाज करवा। दिन बदलने की उम्मीद पर जिंदगी की सुबह से शाम कर देने वाला अदील अहमद अब उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ता दिखाई दे रहा है, मगर फिर भी अपने रब की रहमत से मायूस नहीं। बस मुझे बस एक मदीने के बस उम्रे की हज तो मैं कर नहीं सकता, मदीने की ज़ियारत हो जाए और ये जगह मिल जाए। खामोशी बेसबब नहीं होती, दर्द आवाज छीन लेता है। ईद की तैयारी तो दूर, अदील और अनम के पास इतने पैसे भी नहीं है कि रहमतों के इस महीने में अपनी सहरी और इफ्तार का इंतजाम सही तौर पर अंजाम दे सकें, मगर उन्हें यकीन है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब दुआओं को कबूलियत का दर्जा हासिल होगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो आपने ये रिपोर्ट देखी रेहान अहमद हमारे नुमाइंदा खुसूसी की, सारिम भाई से मैं बात करूँगा। सर मैं आपको याद होगा कि इन पे ही जो है हमने समा नहीं इनकी जो शादी वाले सारे मामलात थे, तो उस वक्त तो तमाम तर चीज़ें बड़ी अच्छी थीं, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वही हुआ कि जैसे सारी चीज़ें हो गई, हुकूमत ने वादे वईद भी किए वही प्रोग्राम्स देख के और सारे दावे भी हुए, लेकिन वही वाली बात है ना कि सारी बातें कनेक्ट कर जाती हैं अगेन उसी हदीस से जाके जो आज का हमारा मौजू है। कोई माशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने ये जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी खैर खाही ना चाहे। असल भाई हमारी हुकूमतों की अगर बात करें तो वही बात याद आती है कि वो वादे ही का जो वफ़ा हो गया और वो कर्ज़ा ही का जो अदा हो गया, तो ये तो बिल्कुल इन्हीं पे फिट होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी भी कहीं ना कहीं गफलत गलतियाँ हैं ज़रूर। हम लोग क्यों इनको इग्नोर करते हैं और हम लोग क्यों नहीं ऐसे कोशिशें करते। देखिए बैतुल माल से किसी के भी जो है ना महीना बांध देना अता पता भी नहीं, इसमें अता पता होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ खुली डुली है कि वो माजूर है, उसको ज़रूरत है, वो किसी काम के काबिल नहीं है। अगर उसको कोई रोज़गार नहीं है या रोज़गार है तो इतनी सैलरी आ रही है जिससे उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो बैतुल माल को सबसे पहले उसको फुलफ़िल करना चाहिए। कोई 20,000, 25,000, 30,000 महीना इसका बैतुल माल को बांध देना चाहिए, ठीक। मगर ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। बात ये, मैं वैसे तो सबसे पहले आपको पता ही है सबको कि मैं किसी किस्म का सियासी आदमी हो ही नहीं ना, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ है। मैं जिसे नहीं भी पसंद करता सियासत में, मैं कहता हूँ तो वो कुछ काम करके दिखा दे, मैं 100 सलाम करूँगा उसको, क्योंकि हम थक गए अपनी कौम को, अपने लोगों को देख देख करके। तो कोई तो ऐसा आगे आए। दुनिया में अगर आप जाएं, एयरपोर्ट जाएं, रेलवे स्टेशन जाएं, शॉपिंग मॉल जाएं, उधर माजूर की कार पार्किंग भी अलग होगी और सबसे बड़ा चालान होता है अगर उधर किसी नॉर्मल ने खड़ी कर दी गाड़ी, उधर बैठने की सीट भी अलग होगी। हर चीज़ उसके लिए जो है ना वो ऐसे देते हैं। रैम्स नहीं है, नहीं है रैम्स, कुछ भी नहीं। आप छोड़ें हमें, आपको तो सबको छोड़ते हैं। हमारे यहाँ माजूर के पास अस्पताल जाने, अगर उसको अस्पताल जाना है तो अस्पताल में भी उसके पास कोई इंतज़ाम नहीं होता कि वो जो है ना माजूर जो है ना अस्पताल के अंदर जा सके। तो ये तो हमारे माशरे का आज हाल हो गया है। हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से जो है ना लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। तो हम सबको, इस कौम को ना, अब बजाय इसके कि झंडों को देखते रहें कि ये झंडा आए और ये चला जाए, ये आए और ये चला जाए, हमें इससे निगाह हटानी चाहिए और हमें अपनी कौम की तरफ अब देखना चाहिए। और अगर शोर मचाना है, अगर सड़कों पर निकलना है तो अपनी कौम के लिए निकले कि आओ इनको अब बदलो, इनका ये जो बदहाल कर दिया है इसको ख़त्म करो। छोटी छोटी चोट, एक छोटी सी चोट, वो सिर्फ 2, 4, 10, 20 हज़ार रुपये जेब में नहीं होते, वो कैंसर बन जाती है, वो बेचारा और किसी का घर जो है ना सारिम भाई, किसी का घर खुशहाल घराना वो ऐसे ही तबाही की जाने जाता है। जैसे ये कह भी रहा है ना कि ये इसकी मुलाकात हुई, सीएम से हुई इसकी मुलाकात, गवर्नर सिंध से हुई मुलाकात, सबने बातें सुन ली, सबने वादे कर लिए, सारे ताकतवर लोग जो कि ताकत रखते हैं मसला हल करने की। मुलाकात की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना माजूर है, मुलाकात तो एक अजनबी से की जाए अगर कोई प्रॉब्लम में आ गया। ये तो माजूर है, बाय बर्थ माजूर है। एक चीज़ पता है आपको, अगर वो सेठ का भी बेटा है तो उससे एक हल्फिया बयान ले लिया जाए कि जी आप हल्फिया बयान दे दें कि आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरतमंद है, तो उसको बैतुल माल से पैसे बांध देने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास।
मेरा ख्याल है पूरा क्लिप नहीं चला, मैंने इसको देखा था, कि जिसमें ये कह रहा है कि मेरे पास तो जाने के भी पैसे नहीं होते, अभी गया था रक्शे में 250 रुपये लग गए। तो कोई ऐसा निज़ाम भी नहीं सरकार के पास कि इसको एम्बुलेंस फराम कर दे। तो आप सोचें, फिर उसने एक बात और कही, शायद मैंने जो सुनी थी, कि उसके अंदर वो कहता है कि या तो आलम यह है कि मेरी बीवी निकलती है तो उसके साथ उल्टी सीधी जो है बातें लोग करते हैं। तो आप देखें तो सही, हम बैठ के हुकूमतों को तो बुरा कहते हैं, वो है बुरी, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम किधर खड़े हुए, हमारी इंसानियत किधर खड़ी हुई है, हमारा। अब देखें, रमज़ान है, रमज़ान में मैं कितने लोगों को जानता हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जो रमज़ान में दाढ़ी रख लेते, चांद रात को दाढ़ी कटवा देते। मगर क्या क्या मैसेज है आपका, क्या बता रहे हैं आप लोगों को? यही है ना, मुफ्ती साहब के पास में लेके जाऊँगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुकूमत होगी। हम यकीनन हदफ़ तनकीद करते हैं हुकूमत को, लेकिन वो तनकीद का निशाना बनाते बनाते ये भूल जाते हैं कि ये भी हम में से ही उठ के गए हैं। जैसे कि सालिम भाई ने कहा कि जो उनकी अहलियाँ हैं उन पे जुमले कसे जाते हैं, इससे ज़्यादा अखलाकी पस्ती की क्या जो है वो मिसाल होगी। मुझे बताइएगा, हदीस और कुरान की रोशनी में इस तरह के जो अफराद हैं, हमारे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए हमारी जो है वो क्या अहकामात है, इस पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर रोशनी डालें। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो इस पर मैं चाहूँगा कि लाजमी मुफ्ती साहब भी इस बात करें और उनकी मदद का कोई बिल्कुल। अदील भाई जो हैं वो यकीनन हमारे भाई हैं, आपके भाई हैं, पूरी कौम के वो भाई हैं, और उनकी मदद करना हम सबका फ़र्ज़ है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए करें ज़रूर। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, अगेन इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मोहम्मदी ने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर कि किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र। हमको एक बाल जब भी इजाज़त मिले, हम भी आगे
जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीनन ये खूबसूरती है, ये उर्दू नात जो है, जो उसकी तारीख़ है कि जैसे हम कहते आए हैं कि वो नात भी है, वो आक़ा दो जहाँ सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मिदहत में हम फूल भी निशावर करते हैं। इसके अलावा वो दुआ भी होती है, जिस तरीके से वो अशार लिखे जाते हैं, दुआ से बढ़ के वो इल्तिजा भी होती है। तो टॉपिक पे एक बार फिर हम रुख करते हैं। और जैसे मैं ब्रेक पे जाने से कबल हमने हमारे अदील जो हैं जिनके साथ एक बीमारी जुड़ी है, उनकी मैं बात कर रहा था। मुझे बताइएगा कि इस तरह के अफराद जो हैं, और ख़ास तौर पे जो रियासत मदीना अव्वल जो थी, जो कि वाहिद रियासत मदीना अभी तक है हकीकी, तो वहाँ इस तरह के अफराद से किस तरह का सलूक रवा रखा जाता था? अल्लाह अकबर, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के खौफ से डरता हूँ कि मैंने देखा कि एक बंदा बकरी के थन्नू को मुंह में लेके दूध पी रहा है। मुझे देख के हंसी आती तो मैंने अपनी हंसी को रोक लिया कि कहीं क़यामत के दिन मेरा रब मुझसे न पूछ ले, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि अबू हुरैरा, तुमने मजाक उड़ाया था जो बकरी का दूध पी रहा था। हमारे असलाफ, हमारी इस्लाम की तारीख बड़ी ताबनाक है। बड़ा बेहतरीन मैसेज कुरान देता है कि तुम ऐब ना निकालो अपने मुसलमानों में, उन्हें उल्टे अलकाबात से न पुकारो, उन्हें ये न कहो कि ये छोटे कद वाला है, ये काला है, ये गोरा। इस्लाम की बुनियाद इस पे है नहीं। इस्लाम, मेरे इस्लाम की बुनियाद तो तकवे में है। अल्लाह के नज़दीक तो वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। जो इस तरह के नाम लेते हैं या गुनाह करते हैं, वो ये गुनाह कबीरा करते हैं। अल्लाह, वो इन गुनाहों से तौबा करेंगे। अगर वो अलानिया मजाक उड़ाते हैं, इलानिया वो पुकारते हैं, तो फिर यकीनन इसकी तौबा भी इलानिया होगी। अब अगर ख़ानदान के अंदर कोई ऐसे स्पेशल लोग हैं, माजूर हैं, नबीना हैं, मोहताज हैं, लूले लंगड़े हैं, तो उनकी किफ़ालत मेरा इस्लाम ये कहता है कि घर वालों के ऊपर वाजिब है, ख़ानदान के ऊपर वाजिब है। सही है। वो देखें, सिर्फ रियासत की इंतज़ार न करें। रियासत वो करना नहीं, सिर्फ नाम की रियासत मदीना होगी। जो हकीकी रियासत मदीना थी, जैसे फैसल भाई जिक्र कर रहे थे, उसके लिए तो हम तरस गए। हम तो चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही निज़ाम आए, वही तरीका कार आए, जो शेर और बकरी एक ही घाट पे खड़े होकर खाएं और पिए, पानी पिए, सबकी इज्जतें महफूज हों, सबकी इज्जतों के मुहाफिज रहें, तो सबकी देखभाल हो। बदकिस्मती हमारी यही हमारे सारे बरनी भाई भी इत्तेफाक कर रहे थे कि हमें जो हुक्मरान तबका मिला है, जब बड़ा झूठ बोलता है तो छोटा उसको देख के ज़्यादा झूठ बोलता है। कहते हैं माशाअल्लाह इमाम साहब ऐसा काम कर रहे हैं, फिर हम किस खाते में हैं। तो हमें एक आइडियल बनना होता है, रहनुमा बनना होता है। बुजुर्गों के पास आए, कहने के बच्चा गुड़ ज़्यादा खाता है मीठा, इसको ज़रा दम कर दो। तो इमाम साहब ने कह दिया कल आना, कल दम करूँगा। बीबी साहबा, ये दो रिवायतें इमाम आज़म के बारे पढ़ी है, हज़रत बा यजीद बस्तामी के बारे मैंने पढ़ी है। वो बीबी साहबा अल अम्र फ़ौक़ल अदब, बड़ा अदब वाला ज़माना था। और फैसल भाई, इल्म मिलता ही अदब से है, बग़ैर अदब के इल्म मिलता ही नहीं है। चली गई, दूसरे दिन आई तो हज़रत ने कहा बैठ जाओ, वो आयातें पढ़ी दूर सूरह नून वल कलम की, वह यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकून कभी, अब दम कर दिया। तो उस बीबी साहबा ने सवाल किया कि हज़रत कल भी यही काम आप कर सकते थे, मैं दूर से आई थी, सफ़र भी ज़्यादा था, तो आपने नहीं किया। कहने बेटी राज ये है कि मैंने कल खुद मीठा खाया हुआ था। हमारे असलाफ की तारीख देखो, यानी वो काम करना ही नहीं चाहते
कि जो जिसके ऊपर उनका खुद का अमल नहीं है, तो मैं तब ही मेरी ज़बान पे असर होगा, मेरे दिल की दर्द की आह उठेगी, लोगों पे असर होगा, ज़बान पे असर होगा, जब मैं खुद अपने जिस्म के ऊपर नाफिज करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इमाम आज़म के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं कि मैं किसी कुत्ते के ऊपर नहीं हंसता, वो पानी पी रहा उसके ऊपर मुझे हंसी नहीं आती, इस खौफ खुदा से कि कहीं क़यामत के दिन मेरा खुदा मुझसे ना पूछ ले कि अब्दुल्ला बिन मसूद तुम तो दुनिया के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े फ़िकी आलिम थे, हदीस के आलिम थे, आप मेरी मखलूक के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे। यानी कुत्ता भी तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, उसके ऊपर क्यों हंसी आ रही है? जब सोच इतनी पाकीज़ा हो, खौफ खुदा इतना गालिब हो, मैं ये समझता हूँ वो मुआशरा रियासत मदीना बन सकता है। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब, खौफ खुदा ही सबसे बड़ी चीज़ है। सानी भाई, खौफ खुदा नहीं तो आप, मुझे लगता है शायद इंसान कहलाने की ही मुस्तहिक नहीं। जो अदील भाई की हम फुटेज भी चला रहे हैं, हमने अभी पैकेज भी चलाया, हम क्या उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, मैंने इसकी अभी बातें सुनी, जो उसके 3-4 मेन पॉइंट है, मैं उसको बताऊं कि जो इसकी बीवी का सबसे पहले जो इशू है वो मैं ख़ुद अभी SSP साहब से बात करूंगा। मेरे ख्याल फैसल बशीर साहब उस इलाके के SSP हैं, इंशाल्लाह वो तो हल हो जाएगा। ज़बरदस्त। दूसरा, इसके आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट का है, वो जब इसको चाहिए होगी मेरी एम्बुलेंस होगी, इसके दरवाजे पे पहुंच जाएगी जब भी इसको चाहिए होगी। तीसरा, इसको खाने पीने का मसला है वो हल हो जाएगा। चौथा, इसका ईद मना ली जाएगी इसकी इंशाअल्लाह ताला, मेरा ख्याल है। और पांचवा कोई नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, जितनी बात मैंने सुनी है। बड़ी मतलब सबसे बड़ी चीज़ ईद होती है जी, वो इंशाअल्लाह। एक चीज़ मैं पिन पॉइंट करना चाहूँगी, एक आंखों का उन्होंने भी जिक्र किया। अच्छा, आंखों का अगर मैं जिस हाल में देख रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इलाज से बाहर हो चुकी है। नहीं, बाहर हो चुकी है इलाज से, मतलब ट्रीटमेंट तो होगा डेफिनेटली, लेकिन शायद बेहतर हो जाए, सही नहीं हो पाएंगी। मगर जो भी हो सका इसका मैक्सिमम, जो इसको तकलीफ़ है जिस्मानी, वो जो आंखों का जहाँ जहाँ जो कुछ इसको मेडिकली प्रॉब्लम है, वो हम खुद इंशाल्लाह इसको जो है ना बेहतर कराएंगे इंशाल्लाह। आपका नंबर जो है वो भी इस वक्त हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और ये एक बड़ा कार खैर है। यकीन करें, मैं पहले रमज़ान से इस आज तक जो है वो मैं यही कहती आई हूँ कि आप जितना आगे बढ़ेंगे आप उतने ही खुश नसीब होंगे। वो कहते हैं ना, एक लॉटरी निकलती है, आप कहते हैं हमारा नाम निकले, हमारा, ये वो लॉटरी है। प्लीज़ आगे बढ़ें, अपना नाम खुद निकालें इस लॉटरी से। ये अल्लाह ताला ने वो मौका दिया है, पूरी जिंदगी नहीं मिलता ऐसा मौका। और हम अक्सर दूसरे को कहते हैं ना आजमाइश, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा हमारी आजमाइश ये हम लोगों की आजमाइश है। कोई चीज आ गई है। बेटी महक, इस महीने में तो वैसे भी रिस्क बढ़ जाता है, अल्लाह ताला रिस्क में फरावानी देते हैं। वही हदीस जो सबसे पहले फैसल भाई ने कोट की थी कि इन्हीं के सदके वो तुम्हें रिस्क दिया जाता है, इन्हीं के सदके तुम दुनिया में आबाद रहते हो, चलते हो, देखते हो, फिरते हो, तुम इन्हीं के सदके संभले रहते हो, ख्याल में रहते हो। तो हमें चाहिए कि जब रिज्क बढ़ दिया जाता है तो इन लोगों का हम पर हक है, इनका हम पर हक है कि हम इनका ख्याल करें। जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में भेजेगा, वो हुजूर का गुलाम खड़े थे, कहे हुजूर मुझे इजाज़त दो, मैं जिहाद में जाऊँ। कहा कि तुम माजूर हो, तुम टांग से माजूर हो। क्या या रसूलल्लाह, बड़ा बेहतरीन सवाल किया, या रसूलल्लाह क्या जो लंगड़े होंगे वो जन्नत में नहीं जाएंगे? बिल्कुल। रहमत आलम, चश्मान रहमत से आंसू बहे। फरमाया क्या ये तुमने सवाल किया? वहां तो सब नौजवान होंगे, 30 साल की उम्र होगी, सब खूबसूरत होंगे, खूब रूह होंगे, वहां कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, कड़ कोई नहीं होगा, सब बराबर होंगे, वहां जन्नती बन के जाएंगे। तो जन्नत का दरवाजा जब रहमत आलम खोलेंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके से, फजल के सदके से हमें जन्नत अता करेगा। तो यकीनन ये बातें सिर्फ दुनिया में हम कहते हैं, ये वहां की बातें नहीं है, ये दुनिया की बातें। और अगेन वही कि जब अल्लाह ताला आपको रिस्क बहुत ज्यादा दे तो अपनी दीवारें ऊंची मत करें, अपने दस्तरखान लंबे करें, वसी करें। सारी भाई, जब अभी अदील भाई की हमने रिपोर्ट भी दिखाई, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो ताकतवर लोग हैं, सुनी, वादे भी हुए, वो वादे वफा नहीं हुए, इनकी चीज़ों को नोट डाउन भी किया गया। क्या उन लोगों को खौफ खुदा नहीं था कि एक शख्स, एक ऐसा शख्स, ये एक नहीं बहुत सारे लोग उनके पास इस तरह की दरख्वास्तें लेके जाते होंगे, लेकिन वो खौफ खुदा क्यों नहीं आता? मसला ये है कि देखें, जब इनको वोट चाहिए होता है तो ये हर घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं इलाके का, और जिस दिन ये इख्तिदार में आते हैं इनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये बिजी इतने हो जाते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इनका एहसास अंदर ख़त्म हो जाता है। एहसास तब दोबारा जागता है जब ये दोबारा धुतकार दिए जाते हैं उस मंजिल से। तो मगर फिर बात वही आती है
कि हम किधर हैं। हम हर वक्त उनको, और जब हम वोट दे रहे हैं तो हम क्या सोच के दे रहे हैं। मैं देखें, अक्सर मैं कहता हूँ वोट ज़रूर दो, हर किसी को देना चाहिए, चाहे नाराज़ हो या नहीं हो, हर किसी को वोट देना चाहिए, लेकिन झंडे को नहीं देना चाहिए, बंदे को वोट देना चाहिए। जिम्मेदारी बंदा देखो कैसा है, अगर बंदा अच्छा है तो उसको वोट दो, ताकि वो आकर के अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ तो करे। एक किसी को व्हील चेयर दिला देना कौन सा कोई बहुत बड़ा काम है। एक किसी को ट्रांसपोर्ट फराम कर देना अस्पताल जाने के लिए, आने के लिए, कौन सा कोई बहुत बड़ा काम है। जहां आपको अपने लिए ज़रूरत पड़ती है वहीं आप इसको भी देख लेना कि अगर मेरे बच्चे के साथ होता, ये जो जिस घर में पैदा हुआ ये किसी के भी घर में पैदा हो सकता था ना। तो इंसान अपने पे रख के सोचे कि हमारी इंसानियत किधर है। अगर आपके अंदर इंसानियत है, मैं समझता हूँ, देखें किसी की निगाह में ये नहीं आया, लेकिन जिसकी निगाह में आ गया और उसके अंदर इंसानियत है और फिर वो नहीं अदा कर रहा, तो फिर तो वो टोटली गुनाहगार है। फिर हुक्मरान को कहे या किसी को भी कहे, वो खुद भी गुनाहगार है। हम जो कर सकते थे हमने अपना हक अदा किया ना। आप इस आवाज़ को उठा सकती थी, मैं उसमें काम आ सकता था, हम दोनों ने अपना हक अदा किया। अब जो बाकियों का हक है उनको भी अदा करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर हुक्मरान गुनाहगार नहीं, वो सारे के सारे गुनाहगार हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सानिम भाई, और हम आपका नंबर भी फ्लैश करें अपनी स्क्रीन पे। अगेन बड़ा ज़रूरी है इस तरह के लोगों का हाथ बनना, ताकि ये हाथ मजबूत हो, हमारा मुआशरा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, किचन का भी रुख करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे सामने रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त हम मौजूद हैं किचन में और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ सलमान। तो सलमान, हम बना थे कीमे की टॉफियाँ, है ना? जी। और उसके लिए जितने इंग्रेडिएंट्स कीमे में ऐड होने थे वो हमने कर दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट अब हम ये करेंगे, ये है बटर पेपर। ठीक है, इसको हमने स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया। ओके। 1 टीस्पून जितने कीमा हम इसमें डालेंगे और इसको रोल कर देंगे। टॉफी की शेप दे देंगे। टॉफी की शेप दे दी। सारिम भाई फुल एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं। मुझे ब्रेक में कह रहे थे ये क्या चीज़ है भाई, मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखी है। अरे वाह, मैं बना सकती हूँ? श्योर। चलें जी, एक मैं फिर ट्राई कर लेती हूँ, अपना हिस्सा डाल लेती हूँ, बाद में मुझे दे दीजिएगा जब इसको फौरन से ना जल्दी से। फैसल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ये एक ही कैंडी में बनाती हूँ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपनी जिंदगी में पहली मरतबा ये एक अचीवमेंट है। चलें, रमजान की बरकत जो है रमजान की बरकत समेटते जाइए किचन में, आते जाइए। बरकत हुई है कि आपने किचन में पहली मरतबा कोई चीज बनाई है। भले से आपने वो जो बनी बनाई चीज है उसको बना दी है, लेकिन बना दी है। वेरी गुड, ठीक है जी। और ये पहले से सलमान ने भी काफी सारी कैंडीज तैयार करके रखी हुई थी। अच्छा, फिर अब क्या करेंगे? ऑयल प्रीहीट करेंगे। चलें जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल। हेल्दी, स्मार्ट रहने के लिए, फिट रहने के लिए आपके किचन में डालडा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डालडा कुकिंग ऑयल, डालडा ऑलिव ऑयल, डालडा बनास्पति। बनास्पति जो डालडा है वो हमेशा पराठों के लिए इस्तेमाल होता है, और कुकिंग ऑयल आपने इसमें जो है वो आपने डाल दिया हुआ है। अब ये गर्म होगा और फिर हम इसके अंदर ये कैंडीज डालेंगे, डीप फ्राई करेंगे हम इसको। और उसके बाद ये बच्चों की जो है ना, ये बड़े मज़ेदार सी कैंडीज टॉफियाँ बन जाएंगी। और इन कैंडीज़ के साथ जो है कोको कोला भी ठंडी ठार हो तो क्या ही मज़ा आ जाता है। सो ठंडी कोको कोला वहीं मिलती हैं जहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ खुशियाँ खुलती हैं वहाँ कोको कोला खुलती है। सो डालडा कुकिंग ऑयल है, और अब उसके बाद जो है ये इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और ज़रा हम अगेन अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं फैसल। हमारा टॉपिक कमज़ोरों की मदद करना, जो नातवा हैं उनकी मदद करना, और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ एक इतनी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी हमारे साथ मौजूद है कि आप जब उन्हें सुनेंगे, आप जब उन्हें जानेंगे, तो यकीन करें कि आप सोचेंगे कि ये शख्सियत हमारे लिए वाकई हिम्मत है। तो फैसल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, हमारे पास ऐसी कई अमसाल मौजूद होती हैं कि जिन पर हमें फ़ख्र होता है। जहाँ एक जानिब हमें फ़ख्र करना चाहिए कि इन लोगों ने तने तनहा लड़के ज़माने से, अपनी बीमारी से और उस जहालत से कि जो आम आदमी इनकी तरफ रवा रखते हैं, अपने आप को कामयाब बनाया। वहीं दूसरी तरफ रोने का मकाम ये भी है कि अगर ऐवान इक़्तिदार, हुक्काम बाला और जिनके पास ताकतें हैं, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो शायद
इनको वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पेश ना आए। एक बीमारी है मसल्स डिस्ट्रॉफी, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पट्टे बनना बंद हो जाता है, आपकी जो मसल मास है वो जो है डेवलप होना बंद हो जाता है, लेकिन हड्डियां जो हैं, बोन्स हैं, वो बढ़ती रहती हैं। छोटी उम्र में ये ज़ाहिर होती हैं बच्चों में, और इसका अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आया है। और ऐसी ही एक बीमारी को मैं ये नहीं मुब्तला नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ऐसी बीमारी को लड़ रहे हैं, शिकस्त दे रहे हैं हमारे नौजवान साइम खान, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। साइम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा, मैं साइम के बारे में ये भी बता दूं कि एक ही साल की उम्र में इस बीमारी ने कोशिश की थी कि साइम की जो हिम्मत है ना उसको तोड़े, लेकिन साइम ने अपनी हिम्मत के बलबूते पर इसे कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, मजबूरी नहीं बनाया। शदीद परेशानी और तकलीफ़ के बावजूद इन्होंने पढ़ाई जारी रखी, कामयाबियाँ समेटते रहे, और इस वक्त वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक यूथ लीडर के तौर पे वो काम भी कर रहे हैं। तो साइम से हम बात करते हैं। एक ऐसी आपकी स्टोरी है साइम कि जो हर उस देखने वाले के लिए जो इस वक्त बैठा है घर में, वो कह रहा है कि गुर्बत बहुत है और मैं कुछ नहीं कर सकता, साइम कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो साइम, मुझे बताइए कैसे आपकी इस जर्नी का आगाज़ हुआ, और होते हुए इस चीज़ से लड़ते हुए अब आप जहाँ काम कर रहे हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचे? जर्नी का आगाज़ तो नॉर्मली हुआ था, जैसे होता है, बस स्कूल टाइम्स तक तो सब सही था, नॉर्मली कुछ इतना पता नहीं चलता था। लेकिन जब मैं 9th के पेपर दे रहा था, जब मेरा बोन में फ्रैक्चर हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद मैं 2 से 3 मंथ्स बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले गया था। तो उसके बाद से मेरा ये ज़्यादा हुआ कि मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम आने लगी। फिर हमने बहुत पढ़ाई तो चल रही थी, अच्छी चल रही थी। फिर हम गए एक जगह, उन्होंने बताया सर्टिफिकेट बनता है, ये सर्टिफिकेट रखा हुआ है गवर्नमेंट का। मैं चाहूँगी मैं आपसे सर्टिफिकेट जी। तो इससे उन्होंने बोला कि आपको हेल्प होगी काफ़ी जगहों पर, जॉब्स वगैरह के चक्कर में, और एजुकेशन में हेल्प होगी आपको। लेकिन उससे ये हुआ नहीं कुछ भी। जस्ट अगर ये कहें कि ये सर्टिफिकेट कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा नहीं, अगर हम इसको दिखा सकें तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ये इशू किया गया ये है। और यस, ये मैं अगर दिखा सकूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये इशू किया हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ये किया हुआ है। और इसका इस सर्टिफिकेट को जारी करने का मतलब यही होता है कि तस्दीक है कि इनको आम ज़िंदगी गुजारने में मुश्किलात दरपेश है, इसलिए हुकूमत वक्त अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो समझते हुए इनकी मदद करे। इसके बाद ये तो बन गया, उसके बाद इसका क्या बना? इसका कुछ भी नहीं बना, ये रखा हुआ है जब से, सिर्फ ये कहीं यूज़ नहीं हुआ है, हमारा हेल्प नहीं हुई है। अगर आप कहीं लेकर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? हम लोगों ने जॉब्स वगैरह का ट्राई करता है, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। कि हमारा कोटा होता है, इसमें कुछ हेल्प हो हमें, तो उसमें कुछ हेल्प नहीं हुई। मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए थे, उसके कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला उधर से। फिर कुछ करके हम लोगों ने, मैंने तो चलो कर लिया, पढ़ लिया। एपटेक मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है, तो पहुंच गए हम, एपटेक पढ़ लिया हमने, अब जॉब भी लग गई। लेकिन जो लोग हैं जिनके पास ये आसाइशें नहीं है, उनकी कुछ हेल्प होनी चाहिए ना इससे। एग्जैक्टली। और ये बड़ी अच्छी हिम्मत और हौसला है, क्योंकि फैसल जैसे उन्होंने कोटे का जिक्र किया ना, 5% स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल कोटा होता है। ये खुद इससे जूझ रहे हैं, लेकिन ये ज़र्फ़ की बात है, ये आला ज़र्फ़ी की बात है, ये तरबियत की बात है कि यहाँ आके भी इन्होंने, साइम ने ये नहीं कहा कि यार कोई मेरी करे, वो दूसरों का सोच रहे हैं। उनकी के जिन तक इतनी रसाई नहीं है, उनकी यार कमाल है, मतलब आपकी वालदा को सैल्यूट है। बाय प्रोफेशन मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या कर रहे हैं आप? मैं एक कंपनी है सॉफ्टवेयर हाउस इंटीग्रेशन एक्सपर्ट, वहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हूँ मैं। ज़बरदस्त। कोडिंग वगैरह, वेबसाइट्स बनाना, ये सारा काम हम करते हैं। और ये यूथ लीडर, ये क्या चीज़ है? और जब आपको ये अनाउंस किया गया तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी, वो आपके चेहरे से पता चल रहा है माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा करा जो कि बताने के काबिल था। हाँ, कुछ अच्छा करा हमने, बस ये। सारिम भाई, ये एक ऐसी मिसाल, ये हमारा यंग लीडर, ये एक यंग इंस्पायरिंग स्टोरी, इसके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम। और यकीनन जो लोग घर में बैठे ना, अगेन वही जो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो भाई आप हमारे इस प्यारे से भाई को देखें जिन्होंने बहुत कुछ कर दिया। बिल्कुल, इसको देखें। लेकिन अभी मैंने इससे जब आके बैठा तो मैंने इससे पूछा कि ये तुम्हारी मदर थी, तो जिस तरीके से उनका रोल मैं देख रहा था ना, तो वाकई
इसने तो जो मेहनत की होगी, हिम्मत की होगी, इसकी माँ ने जो कुछ किया है ना, तो कोई भी वो बड़ा। तो ये घर वाले अगर माँ बाप भाई बहन, मैं समझता हूँ ऐसे बच्चों को अगर ज़रा से सपोर्ट करें ना, हौसला दें, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। हम अपने घरों में इनको खुद तोड़ के टुकड़ा, अलग अलग टुकड़े कर देते हैं इनके। तो अगर हम लोग इनको ज़रा सी हिम्मत दें तो फिर इसी तरीके से आके सच बन करके फिर ये बच्चे जो है ना हमारे आगे बैठते हैं आकर के। और मैं खुद अगर कोई गवर्नमेंट में मेरा प्यार करने वाला, चाहने वाला हो, तो उससे कहूँगा कि ऐसे बच्चों को, और ख़ुसूसन इसको, ये तो औरों के लिए कह रहे हैं, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि ख़ुसूसन इसको जो है ना नौकरी दें। और हक़ पे है वो, उसने पढ़ा है, मेहनत की है, और वो जो माँ की एक तकलीफ़ है, कम से कम उसमें तो कमी ले आए कि माँ को इतना तो सुकून होना कि चलो एक गवर्नमेंट की नौकरी पे जो है ना मेरा बेटा। हमारे यहाँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि हार्डर हम लोग जो है ना वो तो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं कि बैठ के बस खाएंगे या जो है ना वो पेंशनें लेते रहेंगे। लेकिन ये हार्डर आम नहीं, ये मेहनत करने वाला बच्चा है, इसको आगे लेकर के आएँ ताकि इसके जब और कमज़ोरी का वक्त हो तो उस वक्त इसके लिए एक पेंशन का निज़ाम हो कि अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से वो जो है ना चला सके। तो मैं तो अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सिंध गवर्नमेंट से भी, वफाकी गवर्नमेंट से भी, अगर किसी को भी कुछ एहसास है तो इस बच्चे को, और इवन कोई अगर अच्छा बैंक हो जो उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए हो बस। वैसे ये मुस्तहिक भी हैं, ये महबूबी, दीन का इतलाक भी इन पे होता है। अच्छा। अब वो दीनदार तबका ना जो ज़कात का निसाब बनाते हैं, हिसाब बनाते हैं, फतवे पूछते हैं, ये मुस्तहिक हैं, इनको देना चाहिए। बाकी मामलात में तो खैर वो नहीं इतनी आगे बढ़ते, जब देने की बारी आती है तो फिर पूछते हैं ये मुस्तहिक है, इसको दिया जाए जी। तो ये तो मुस्तहिक हैं। लेकिन मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल लीजिएगा कि माशाल्लाह ये खुद जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं माशाल्लाह से, तो ये तो इनकी अपनी मेहनत जरूरत भी उनको नहीं है, जरूरत नहीं है, दूसरों का दर्द बता रहे हैं, ये जी बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जैसे इलाज की बात हो रही है, वो इलाज जिसका फैसल भाई ने जिक्र किया है, तो आज भी ज़रूरत है। यकीनन जो अल्लाह ने बीमारी उतारी है उसका इलाज भी भेजा है। बेशक। अब दुनिया में अगर वो रिसर्च नहीं हुई, उसका इलाज सामने नहीं आया, तो ये एक अलग मैटर है। अगर कोई हकीम, डॉक्टर ये इलाज करने वाले हैं, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह ये दुनिया में देखा जा रहा है, तो वो इनकी हेल्प कर सकते हैं, आगे बढ़े, इनका इलाज कराएं। हमें तो इलाज से भी गर्ज है कि हमारा पाकिस्तान का बच्चा ये सही हो जाए। तो इनकी वो वालदा को भी सलाम है कि ऐसी मजबूत माएँ ऐसे बच्चों को जहन देती हैं कि लिखाती पढ़ाती हैं कि चलो अपने ही उसमें खड़े हो जाए। बहुत बड़ा सलाम। चाहूंगी मजबूत माएँ ही मजबूत बेटों या बेटियों को जन्म देती हैं, मजबूत माशरा बनाती है। बिल्कुल मजबूत माशरा बनाती है। जब हम 24 घंटे घर में अपने बच्चों के साथ यही बैठ के वो कहते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, हमारा बच्चा ये हो गया, तो हम उनके जो आगे बुलंदी की तरफ, जदी की तरफ जाते उनको तोड़ देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके हौसले बढ़ाने चाहिए कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा मोहम्मद अली जिन्ना बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा। तो मैं समझता हूँ उन बच्चों के हौसले बढ़ते हैं। सही। साइम, तुमने बड़े बड़े काम तो कर लिए हैं, अब आगे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हो अपने आपको? मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कुछ ही आता हूँ, जॉब्स में आगे नहीं बढ़ना है, कुछ अपना करना है। जॉब के बाद बिजनेस जरूरी है, बिजनेस जरूर करना है। क्या बिजनेस करें आप? मेरा ऑनलाइन स्टोर है, तो उस पे कॉस्मेटिक्स वगैरह और ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं? जी, वो सब सेल करता हूँ। माशाल्लाह। और जैसे कि तुमने अपनी खुद बात में जिक्र किया कि यार मेरे पास तो ये चीज़ें हो गई, अब मुझे अवेलेबल हो गई, लेकिन जो दूसरे जिनको इस तरह की चीज़ है, क्या उनके लिए यू वांट टू डू एनीथिंग? यस ऑफ कोर्स, मुझे किसी एनजीओ के साथ ज़रूर काम करना है, जुड़ना है, क्योंकि हम कहीं जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल चले गए, वहाँ तक व्हीलचेयर्स नहीं होती, ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। हॉस्पिटल चले गए, मॉल चले गए कुछ तफरी करने के लिए, वहाँ तक पे नहीं होती व्हीलचेयर्स। या तो आप अपना अरेंज करो, या तो आप जाओ नहीं हो ऐसी जगहों पे, फिर यही होता है एंड में जाके। तो इसमें ऐसा कुछ करना है कि उन लोगों की हेल्प हो। यानी वही बात, वेलफेयर के साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ जैसे मॉल की साइम बात कर रहे हैं, मॉल तो मॉल है, उसे तो खुद अरेंज करके रखना चाहिए, बजाय इसके कि कोई एनजीओ वहाँ जा करके दे। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप साइम? नहीं, मॉल्स छोड़े, लेकिन मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल ये तो हम लोग पहले भी कर रहे थे कि हमारे तो हॉस्पिटल में जाने के रास्ते नहीं है, तो और किसकी बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल। अच्छा साइम, एक सवाल मेरा ये है कि आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंजिंग पॉइंट आता है तो आपकी हिम्मत कहीं ना कहीं डगमगाती ज़रूर है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से रहा है कि डगमगाई है हिम्मत।
और एक सेकंड के लिए सोचा कि बस नहीं हो रहा, छोड़ दो चीज़ें, ऐसा पॉइंट आया ज़िंदगी में? ऐसा पॉइंट काफ़ी दफ़ा आया है, बहुत दफ़ा आया है, लेकिन यही है आप बस सपोर्ट करने वाले होते हैं ना। कौन था सपोर्ट सिस्टम अम्मा के अलावा? अम्मा तो है ना, हम सबकी अम्मा है हमारा सपोर्ट सिस्टम। मेरी नानी है, मेरे सारे मामू हैं, चाचा हैं, सारे सपोर्ट करते हैं। इवन फ्रेंड्स भी हो गए, न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, सारे सपोर्टिव हैं। तो बस कोई कभी डाउन हो जाओ तो उनसे बात कर लो, समझाते हैं, माफ़ी जी। वैसे ये बड़ा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, सानी भाई एग्री करेंगे ऐसे लोगों का होना। बिल्कुल, वही मैंने कहा ना, ये सारा कमाल इसकी माँ का है, इसके घर वालों का है जो आज ये जुड़ा बैठा हुआ है, वरना ऐसे बच्चों को तो तोड़ के फेंक देते हैं बिल्कुल ही। लेकिन अभी मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा इसके बताएं कि कौन सा ऑनलाइन किस नाम से करता है, ताकि लोग उस पर जाएँ, इसको सपोर्ट करें, एक जायज़ सपोर्ट करें हम सब मिलके। जी मैं वेबसाइट बता देता हूँ, खरीदारी.स्टोर के नाम से वेबसाइट है। नाम भी बहुत अच्छा रखा है। अच्छा, वहाँ पे जाएं और ऑनलाइन हम शॉपिंग कर सकते हैं। सही है जी। अब जो लोग हमें देख रहे हैं वो जल्दी से साइम के ऑनलाइन स्टोर पे जाएं और जाके जो है वो शॉपिंग भी करें और साइम का जो है वो कारोबार भी चमकेगा। तो साइम आपका भी बेहद शुक्रिया, सारी भाई आपने वक्त दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। सो ये जो स्टोरीज़ होती हैं, ये सक्सेस स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी, इनका हमारे मुआशरे में होना और हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों तक लाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो लोग जो ये कहते हैं ना कि कुछ करने को नहीं है, कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, तो भैया बहुत कुछ मिलता है अगर आप हिम्मत कर लें, क्योंकि मेहनत में ही इस्मत है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे साथ में। वेलकम बैक वंस अगेन। नया दिन रमज़ान स्पेशल के इस स्पेशल किचन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान, शेफ़ सलमान, जिन्होंने बनाई है कीमे की टॉफ़ियाँ। और ये मुझे तो बड़ी यमी सी लग रही हैं और बड़ी स्पेशल सी थी। फैसल, हम जैसे बात भी कर रहे थे ना कि ये नहीं अच्छा, वैसे इंशाल्लाह कह रहे हैं खा लो, हम खाएंगे इंशाल्लाह जब ये बन जाएगी। तो चलें जी, ये मुकम्मल हो गई हैं और ये अब इन्होंने निकाल भी लिए हैं पैन में से। एक अंदर रह गई वो तड़पती हुई, उसको भी निकाल रहे हैं। तो ये अब इसके बाद मैं इनसे पूछूंगी कि हम इसको खाना तो हाथों से है, लेकिन इसको खोल के कैसे खाएंगे, किस तरह से खुलेगी। तो चलें जी सलमान, अब आप मुझे बताएं कि ये तैयार है जी। बस अच्छा, अब हम सर्विंग पे डाल चलें जी, सर्विंग पे डाल रहे हैं ये। और इसमें से एक आप ले लें और उसको ज़रा अनरैप करके दिखाएं कि अंदर से कौन सी टॉफ़ी निकली है अंदर से। ये जो घर में अम्माएँ हमें देख रही हैं वो परेशान होंगी कि ये पहली टॉफ़ी है जिसको हमने फ्राई किया है, जिसको हमने तला है, बट यकीन करें ये आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। और अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा चीट कर लें, लेस के पैकेट में या किसी भी चिप्स के पैकेट में आप उनको डाल के दे सकते हैं। क्यों फैसल आप हंस रहे हैं? मैं ऐसे ही अम्मा पाई जाऊँगी क्योंकि मैं ऐसे ही करूँगी। आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से आजकल के बच्चे वही बड़े चालाक हो गए, अम्मा को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। सो एक अगर हम कैंडी जो है उसको अनरैप करें जी। अच्छा जी, ये देखें, सिंपल ट्विस्ट करना है जैसे हम कैंडी खोलते हैं, इसको हम जैसे ही खोलेंगे कैंडी बार। अरे वाह भाई, ये नन्नी मुन्नी सी कैंडी कीमे की टॉफ़ी ये जो है वो बाहर आ गई है और इसको आप बच्चों के फेवरेट सॉस के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। ये मेरे जो पीछे से प्रोड्यूसर हैं कह रहे दिखाएं जी, या आप अपने बच्चों को बना के घर में खिलाएं। अच्छा, ये कितनी देर तक आपने इसको फ्राई किया है? ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स, क्योंकि रॉ है वो बिल्कुल। अब हम उसको डीप फ्राई करें तो 4 to 5 मिनट्स तो वो 4 to 5 मिनट्स इसको सलमान ने फ्राई किया। अच्छा, क्विकली मैं चाहूँगी कि जो हमें देख रही हैं ख़वातीन घर में बैठी हुई, जिन्होंने हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई, आप इसकी रेसिपी फ़ौरन से शेयर कर दें। हाफ के जी इसमें हमने कीमा लिया, ठीक है। उसमें 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून खोपरा, पिसा हुआ खोपरा, 2 टेबलस्पून सीख कबाब का मसाला, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 पिंच सॉल्ट डाल देंगे, 1 एग। ठीक है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, आपने इसको मिक्स करना है। सही है। मैरिनेट करेंगे ऑलमोस्ट, कोई ओवरनाइट अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा है, एक दिन पहले से कर लें। या हम इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं, या हम इसको इसमें टॉफ़ीज़ बना के फ्रीज़ कर लें, थॉ करें, फ्राई करें, फ़ौरन से और दे दें। चलें जी, ये जो इसके रेसिपी किस तरह बनेगी हम इस वक्त अपनी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। सो जो माँ ये चाहती हैं कि बच्चों को चिकन के अलावा कुछ और खिलाया जाए, सो बीफ या मटन का कीमा आप ले सकते हैं और ये क्विक रेसिपी बना सकते हैं। कीमे की टॉफ़ियाँ, कैंडीज़ जो हैं घर में बनाइए, बच्चों को हेल्दी बनाइए। थैंक यू, बेहद शुक्रिया सलमान, आप मौजूद थे, ज़बरदस्ती रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर की। सो फैसल, आप भी बना सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है, ये बड़ा जल्दी वाला काम है। सवाल तो ये कि क्या आप बना सकती हैं? मैंने बनाई है, एक बनाई है ना, एक बनाई वो एक मैं खा लूंगी, मेरी सेहत के लिए जो किया है वो आपने बनाया है, वेल डन, बहुत ठीक है। आगे बढ़ते हैं और
जैसा कि रमज़ान का महीना है, सरकार का महीना है, सरकार की जितनी मदद हो उतना कम है। हमारे इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नात खानों को जन्म दिया है कि जिनकी आवाज़ ने दुनिया भर में जो है शोहरत पाई। ऐसी आलमी शोहरत याफ्ता नात खां उम्मे हबीबा, और अब खुदा का करिश्मा देखिए, उनकी हूबहू आवाज़ रखने वाली लाहौर की रहायशी जो हैं अनीका फ़ातिमा, उनको समाने ढूंढ निकाला है। अच्छा, अनीका का टैलेंट ये है कि वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में नातिया कलाम पढ़कर सुनने वालों पर जो है वो सहर तारी कर देती हैं। तो उनसे आयशा अता मिलवाएंगी और उसके बाद इनकी नात भी आपको सुनवाएंगे। मैंने 4.5 साल की उम्र से ही उम्मे हबीबा साहिबा को पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, और आप यूँ समझ लीजिए कि मैं उनकी एक फ़ैन हूँ, छोटी सी फ़ैन हूँ, और तब से लेकर आज तक मैं उन्हीं की ही नातों को सुनती आ रही हूँ। वालिदा साहिबा ने मुझे ये बताया कि आपकी आवाज़ उम्मे हबीबा से बहुत मिलती है, तब मैंने पहली दफ़ा उनका नाम सुना था। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप यूँ समझ लें कि मैं उनकी एक छोटी सी फ़ैन हूँ, और मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं कभी उनसे मिलूँ, उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करूँ। मेरे लिए काबिल फ़ख्र होगा। हमारे दीगर नात ख्वां हैं, अगर एज अ यूथ बात करें तो अगर हम जैसे लोगों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ हमारी हौसला अफजाई की जा सके, तो मुझे उम्मीद है कि हम भी आसमान पर चमकता हुआ सितारा दिखाई देंगे। कब तलक मुंतज़िर हम रहे या नबी, अपना जलवाए अतहर दिखा दीजिए। ज़बरदस्त रिपोर्ट। और अनीका फ़ातिमा हमारी मेहमान भी बनी है, उनसे उनकी खूबसूरत आवाज़ में सबसे पहले मैं चाहूँगी हम कलाम सुनते हैं, देन हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। गुल अज़ रुख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, गुल अज़ रुख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, बुलबुल ज़तो आमुख़्ता शीरी सुख़नीरा 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 सुख़नीरा, बुलबुल ज़तो आमुख़्ता शीरी सुख़नीरा 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 सुख़नीरा, हर कस के लबे लाल तुरा दीद बदल गुफ्त, हर कस के लबे लाल तुरा दीद बदल गुफ्त, हक़ाक़िचे खुश कंदा अक़ीक़े यमनीरा 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 यमनीरा, हक़ाक़िचे खुश कंदा अक़ीक़े यमनीरा 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 यमनीरा, गुल अज़ रुख़ता मुख़्ता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। भाई खूबसूरत। मुफ्ती साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि जो आज के हमारा मौजू है उसके हवाले से आप इख्तितामी कलमात से हमें ज़रूर नवाजें और बताइए कि किस तरीके से हम अपने माशरे के इस तबके की ना सिर्फ ये कि मदद करें, खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैसल भाई। असल ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढें, उनके पास आज खुद जाएं, न कि वो हमारे पास आए। हम उनकी मदद करने के लिए खुद उनके दरवाज़े पे जाएं। इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
कि ऐसे लोगों के जाके जिन्होंने किसी ऐसे फ़र्द के साथ उसका मजाक उड़ाया हो, उससे माजरत करें, माफ़ी मांगें। न सिर्फ माफ़ी मांगें बल्कि उससे कुछ गिफ्ट दें, उन्हें तोहफ़ा दें। ये हमारे असलाफ़ का, हमारे बुज़ुर्गों का तरीका है। जब हम खुद निकलेंगे, ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, उनकी मदद करेंगे, अगर उनको इल्म की ज़रूरत है तो मैं उसे इल्म दूँ, अगर उसे नमाज़ सीखने की ज़रूरत है मैं उसे नमाज़ सिखाऊँ, अगर उसे खाने की ज़रूरत है मैं उसे बड़े अदब के साथ खाना पेश करूँ, अगर उसे कपड़े की ज़रूरत है तो मैं उसे कपड़ा पेश करूँ। क़यामत के दिन भी ये सवाल होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी वो होते हैं जो फरमान रब ताला का हो, ज़बान प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह पूछेंगे कि मैं बीमार हुआ था, आपने मेरी इयादत नहीं की थी, मैं भूखा था, आपने मुझे खाना नहीं खिलाया था। बंदा अर्ज़ करेगा, तवील हदीस है बुखारी शरीफ की, मौला तू खाने पीने से तो पाक है, तू प्यास से पाक है, बीमार होने से पाक है। फरमाया तुम्हारे पड़ोस में मेरा एक बंदा बीमार था, आप उसको देखने नहीं गए? मैं तो अपनी मखलूक के अंदर रहता हूँ। अल खल्क़ु इयालुल्लाह, ये मखलूक मेरा कुंबा है, खुदा अपने कुंबे में रहता है। तो इधर उधर ढूंढते रहे हो। अगर ज़रूरत घर के अफराद की है तो उनकी मदद करनी चाहिए, पहले कुराबतदारों को देखा जाए। जितने ऐसे स्पेशल लोग हैं, माजूर हैं, मजबूर हैं, उनकी देखभाल के लिए हम आज खुद उनके दरवाजे पे जाएं, हमारे हाथ को भी पता न चले कि हम उनकी मदद करें, उनकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें, ना कि हम इश्तिहार चलाएं और सोशल मीडिया में उसको वारिद करें, बल्कि हम ख्याल करें कि इस एहतराम के साथ उनकी इज्जत करें कि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। बेहतरीन मुफ्ती साहब, और अगेन वही कि इज्जत नफ्स प्लीज़ किसी की मजरूह ना करें अगर आप किसी की हेल्प करें। मुफ्ती साहब बेहद शुक्रिया, आप आज तशरीफ लाए। रेहान आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी इख्तिताम हमारे प्रोग्राम का आपकी खूबसूरत आवाज़ में नात अगर हो जाए। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, वक्त लाए खुदा जाए दरबार में, और खड़े हो के रोज़ाए सरकार पे पेश मिलकर करें हम दुरूद और सलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। मीठा मीठा है मेरे आका का नाम, मीठा मीठा है मेरे सैयदी का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद